हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें जो समीकरण बहुपद दिया हुआ है उसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इससे हमें भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो जब हमें सिर्फ शेषफल ज्ञात करना हो तो हम इसको दो विधि से कर सकते हैं। एक है शेषफल विधि और एक है भाग विधि। जो यहाँ उदाहरण नंबर 10 में जो दिया हुआ है ये शेषफल विधि है ये, और इस तरफ में जो एक उदाहरण में दिया हुआ है ये है भाग विधि। तो भाग विधि से भी हम करके देखेंगे और शेषफल विधि से भी करके देखेंगे। और इसमें जो शेषफल विधि है ये सिर्फ शेषफल निकालने में उपयोग होगी और ये भागफल विधि से ज्यादा सरल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वाला प्रश्न देखते हैं। x धन 1 दिया हुआ है, इसी से हमें भाग देना है जो बड़ा समीकरण दिया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले हम शेषफल विधि से इसको हल करके देखेंगे और फिर इसके बाद भाग विधि से हल करके देखेंगे। तो शेषफल विधि में जो हमें x धन 1 दिया हुआ है उसको मान लेंगे हम बराबर के 0। अब यहाँ से धन 1 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो धन 1 उस तरफ जाके हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पे हमें x की जगह में ऋण 1 रखना है जो हमारा बड़ा समीकरण दिया हुआ है। जो हमारा बड़ा समीकरण दिया हुआ है इसी में x की जगह अब हम -1 रखते जाएंगे। तो यही विधि होती है शेषफल विधि। तो अब हम यहाँ पर रख के देखेंगे, जहाँ पर x दिख रहा है उसकी जगह ऐसे कोष्टक बना लेंगे और वहाँ पर रख देंगे -1 और पूरे की घात है 3 धन फिर से 3 और फिर आ गया x, उसकी जगह रखेंगे ऋण 1 और पूरे की घात 2 फिर धन फिर 3 और फिर से आ गया ऋण 1 और फिर धन 1। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण 1 है कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पे ऋण का भी घात 3 करेंगे और 1 का भी घात 3 करेंगे। तो जब ऋण का हम 3 बार गुणा करेंगे, इसको अलग से ऐसे रफ में हल करके देख लेना। ऋण ऋण ऐसे 3 बार जब इसका गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन होगा और फिर धन ऋण का फिर से ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 1 की घात 3 करेंगे तो ऋण ही होगा और 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा। फिर धन 3 और पहले यहाँ इसका वर्ग कर लेते हैं। तो ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का जब 2 बार गुणा होगा तो ऋण ऋण का तो धन होता है, तो ऋण ऋण का जब गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो यहाँ पे धन चिन्ह नहीं भी लगाओगे तो चलेगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा। फिर यहाँ पे अब तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, धन और ऋण इन दोनों का गुणा कर देंगे तो धन ऋण का ऋण होगा और 3 एकम 3 होगा और फिर धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कोष्टक अलग कर लेते हैं। यहाँ पर तो ऋण 1 होगा, अब यहाँ पे धन धन का धन ही होगा और 3 एकम 3 होगा, फिर ऋण 3 और फिर धन 1 हो जाएगा। यहाँ ऋण 1 से धन 1 घट जाएगा, वैसे धन 3 से ऋण 3 भी घट जाएगा यहाँ पे। तो अब देखेंगे सारी संख्या घट गई है तो आंसर आ रहा है हमारा 0। तो जो 0 आंसर आया है हमारा यही हमारा हो जाएगा शेषफल। तो ये है शेषफल विधि, इससे सिर्फ शेषफल निकलता है। अब हम इसी की भाग विधि भी देख लेते हैं। अब भाग विधि में जो बड़ा समीकरण है उसमें भाग देंगे हम, उसको भाज्य मान लेंगे और gx जो होगा ये भाजक हो जाएगा जिससे हमें भाग देना है। तो बड़ा समीकरण हमें दिया हुआ है, ये हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, छोटे वाले समीकरण से हमें भाग देना है। तो अब हम भाग देकर देखेंगे, x धन 1 से भाग देना है बड़े वाले समीकरण में। तो x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 इसमें भाग देंगे हम। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे भाग कैसे देते हैं। शुरू वाला जो x दिया हुआ है उसे हम भाग देंगे x की घात 3 में। तो इसको हम रफ में करके देखेंगे। जैसे x की घात 3 में हम भाग दे रहे हैं x से, x की घात 3 में भाग दे रहे हैं हम x से। तो यहाँ पर x 1 बार है और यहाँ पर 3 बार है। यहाँ से 1 बार से यहाँ का 1 बार कट जाएगा तो फिर भी 2 बार बचेगा, यानी x की घात 2 शेष बच रहा है। इससे हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x की घात में 1 है और हमें लाना है 3, हमें और 2 की जरूरत है। तो हम यहाँ पर सीधे लगा देंगे x की घात 2। तो अब यहाँ पे x की घात 2 का गुणा x में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे। तो x की घात 2 और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 मिलके x की घात 3 हो जाएगा। अब x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 x की घात 2 ही होगा। तो घात 2 वाले के ही नीचे लिखेंगे 1 x की घात 2। सामने पे 1 नहीं लिखते हैं, फिर भी हम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे धन धन का यहाँ पर हो जाएगा धन।
अब यहाँ पे भाग में हम घटाते हैं तो यहाँ पे दोनों की चिन्ह चेंज करेंगे, धन की जगह यहाँ ऋण लिखेंगे, यहाँ पर भी धन की जगह ऋण लिखेंगे और फिर यहाँ पे x की घात 3 से x की घात 3 यहाँ घट जाएगा। वैसे धन और ऋण ये दोनों भी घटेंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2x की घात 2 होगा और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह आएगा। बाकी संख्याओं को वैसे ही उतार लेते हैं। अब हम फिर से भाग देंगे। अब हमें लाना है 2 और x की घात 2 लाना है। हमारे पास सिर्फ x है, सामने पे 2 नहीं है और हमें 2 लाना है, वो भी धन में लाना है, इसलिए यहाँ पर धन 2 पहले ही लिख दो। अब हम देखेंगे x की घात में हमारे पास सिर्फ 1 है और हमें लाना है 2, तो जब हमारे पास 1 है तो 1 और x की जरूरत है, तो हम यहाँ पे 2 के साथ x लगा देंगे। अब 2x का गुणा x में करेंगे तो 2 तो आएगा साथ में प्लस के साथ, और ये 2 और x का गुणा करेंगे तो x की घात 2 होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। अब 2x का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और साथ में x, धन धन का यहाँ पर हो जाएगा धन। अब दोनों के चिन्ह बदल देंगे तो धन की जगह हो जाएगा ऋण और फिर यहाँ पर भी धन की जगह हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पर देखेंगे 2x की घात 2 से 2x की घात 2 घट जाएगा। वैसे यहाँ पे 3x में से 2x घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1x और बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह जाएगा और फिर धन 1 हो जाएगा। अब देखेंगे हमें x धन 1 लाना है, यहाँ पर भी x धन 1 है पहले से, तो बस हमें यहाँ पे सामने पे 1 लाना है, तो यहाँ पे धन और 1 लगा सकते हैं। 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही होगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 1 ही होगा। सामने पे यहाँ पे 1 लगा सकते हो और ये धन में है। अब हम दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे तो यहाँ पे धन की जगह हो जाएगा ऋण, धन की जगह हो जाएगा ऋण। 1x में से 1x घट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो आंसर आ रहा है 0। तो ये हमारा शेषफल निकाल रहा है और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो भाग विधि से हम भागफल भी निकाल सकते हैं और शेषफल भी निकाल सकते हैं और शेषफल विधि से सिर्फ शेषफल निकलेगा। तो दोनों विधि सरल है। मेरे हिसाब से शेषफल विधि ज्यादा सरल है। यदि सिर्फ शेषफल निकालना हो तो आप शेषफल विधि से हल करें। इस प्रश्नावली में अधिकतर शेषफल विधि से हल करना है और ये भागफल विधि में हम अलग से लिख लेंगे, भागफल और शेषफल। तो शेषफल आया हमारा 0 और भागफल आया है x की घात 2 धन 2x धन 1। ये हमारा भागफल हो जाएगा। अब मैं इसके सभी प्रश्नों को शेषफल विधि से बता रहा हूँ, आप भागफल विधि से भी कर सकते हैं। तो जो अगला जो प्रश्न दिया हुआ है x ऋण 1/2, इसी के हम बराबर के 0 मान लेंगे। x ऋण 1/2 बराबर में हो जाएगा 0। तो अब ऋण 1/2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो उधर धन में चले जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया 1/2। यही मान हम रखेंगे x की जगह में। तो अब हम बड़ा समीकरण देखते हैं। जो बड़ा समीकरण दिया हुआ है उसमें हमें x की जगह में रखना है 1/2। तो अब हम कोष्टक बना के यहाँ पे x की घात में 3 है तो यहाँ पर भी रखना है हमें 1/2, फिर धन 3 दिया हुआ है, फिर x आ गया, उसकी जगह कोष्टक बनाएंगे 1/2 और पूरे की घात में 2 है, फिर है 3 और साथ में x, तो x की जगह 1/2 हो जाएगा और फिर धन 1 है। अब हमें इनका घात 3 करना है तो 1 का घन हमेशा 1 ही होगा, बटे 2 का घन करेंगे तो मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 3 बार करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का घन हो रहा है 8। तो यहाँ रख देंगे 8, फिर धन ये 3 वैसे ही रहेगा और 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। धन 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 एकम 3 के बटे 2 ऐसे ही रहेगा और फिर धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/8 तो वैसे ही रहेगा। अब आगे यहाँ गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 के बटे 4 धन यहाँ पर जाएगा 3 के बटे 2 धन यहाँ पर है 1। अब देखेंगे यहाँ पे 8, 4 और 2 सभी संख्या का एलसीएम क्या होगा? तो सभी संख्या का एलसीएम 8 ही होगा। 8, 4, 2 का एलसीएम 8 ही होगा, मतलब पूरे के बटे में हम ले लेंगे 8। अब देखेंगे यहाँ पे 8 है और हमारे पास भी 8 ही है, तो जो ऊपर में जो संख्या होगी 1, उसमें 8 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा? 1 ही बार में, तो 8 एकम 8, इसमें 1 ही का गुणा करेंगे। फिर धन नीचे पे यहाँ पे 4, 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा? 2 बार में, तो यहाँ पे रखेंगे 4 के साथ गुणा में 2।
अब यहाँ पे है नीचे पे 2, तो 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, उसी के साथ वहाँ 3 के साथ गुणा करेंगे। सॉरी, ये 4 यहाँ पे ऊपर पे 3 है तो यहाँ 3 के साथ गुणा करोगे। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पे देखेंगे नीचे 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे नीचे पे तो कुछ है नहीं, यानी कि नीचे पे कुछ नहीं है, मतलब हम मान लेंगे यहाँ पर 1 है तो 1 के पहाड़े में 8 ही बार में आएगा, तो यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे। अब ऊपर हम हल कर लेंगे, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 8 एकम 8 और पूरे के बटे में रहेगा 8। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 7, 7 और 12 19, 19 और 8 27 हो जाएगा। तो टोटल आंसर आ रहा है 27 के बटे 8। तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। अलग से लिख लेते हैं, शेषफल बराबर 27 के बटे 8। इसी को आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, मगर आप शेषफल विधि से ही इसको हल करना सीखें। इसी का जो तीसरा वाला प्रश्न है ये तो बहुत सरल है, सीधे x के बराबर में आप 0 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पक्षांतर नहीं करना है, तो सीधे x के बराबर में 0 हो जाएगा। तो जहाँ x का मान आएगा उसकी जगह में 0 रखना है, तो इधर की सारी संख्या 0 हो जाएगी, सिर्फ आंसर बचेगा 1। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। मैं प्रश्न नंबर 4 बता रहा हूँ और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जो चौथा प्रश्न है उसमें दिया है x धन पाई, इसे भी हम शेषफल विधि से देखेंगे। तो x धन पाई के बराबर में मान लेंगे 0। अब हम धन पाई को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण पाई। अब हमें x की जगह में सब जगह ऋण पाई ही रखना है, तो अब हम बड़ा समीकरण लिख लेते हैं। अब जो बड़ा समीकरण है वहां पर x की जगह हमें ऋण पाई रखते जाना है। तो यहाँ पे जैसे x आया उसकी जगह कोष्टक बना के ऋण पाई रखना है और पूरे की घात में 3, फिर धन 3, फिर से ऋण पाई रखना है और फिर घात में 2 है, फिर धन 3, फिर से ऋण पाई रखना है और फिर धन 1। अब हमें घात 3 बोलेगा तो घात 3 करना है, जैसे यहाँ ऋण का भी घात 3 होगा और पाई का भी घात 3 होगा। तो जब ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह ही आएगा, और पाई की घात 3 करेंगे तो पाई की घात 3 ही होगा। फिर धन, यहाँ पे 3 और ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, और पाई का वर्ग करेंगे तो पाई का वर्ग ही होगा। फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, और 3 और पाई का गुणा करेंगे तो 3 पाई ही होगा, और फिर धन 1। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ऋण पाई की घात 3 ही होगा, यहाँ पे धन का धन हो जाएगा और 3 पाई की घात 2 ही होगा, फिर ऋण 3 पाई और फिर धन 1। इसके आगे हम इसको और हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया हम यहीं पर लिख लेते हैं कि ये जो आंसर है हमारा शेषफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 धन 2x दिया हुआ है, इसे भी हम शेषफल विधि से हल करेंगे। तो शेषफल विधि से हल करने के लिए इसी के बराबर में हम मान लेते हैं 0। अब ये तो x के साथ आ गया 2, तो सबसे पहले हम 5 को पक्षांतर करेंगे, 2x वहीं रहेगा, तो धन 5 उधर जाके ऋण 5 हो जाएगा। फिर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में मतलब गुणा में है, तो ये जाएगा भाग में, तो ऋण 5/2 हो गया x का मान। यही मान रखेंगे हम x की जगह में। तो अब हम बड़ा वाला समीकरण उतार लेते हैं। अब इसमें इस समीकरण में जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह में ऋण 5/2 रखना है, तो ये x आ गया, वहां पर ऋण 5/2 रख दी हमने, पूरे की घात 3, फिर धन 3 और फिर x आ गया, उसमें ऋण 5/2 और पूरे की घात में है 2, फिर धन 3 और फिर x आ गया, तो उसकी जगह में ऋण 5/2 और फिर धन 1 है। अब हम यहाँ पे घात 3 करना है, तो ऋण का भी घात 3 करेंगे, 5 का भी 2 का भी। तो जब ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह ही आएगा। 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हम रफ में करके देख लेते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 का गुणा 5 बार करेंगे 5 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो हम 5 का जब 3 बार गुणा करें तो यह हो गया 125। अब हम वैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो 2 का घन होता है 8, प्लस यहाँ पे 3 तो वैसे ही रहेगा, ऋण का जब 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 2 नीचे वैसे ही रहेगा, और फिर धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऋण 125/8, यहाँ पे धन का धन होगा,
25 का गुणा 3 बार करेंगे, 25 तिया 75 के बटे 4 हो जाएगा, धन 15 के बटे 2 और फिर धन 1 के बटे कुछ नहीं तो हम मान सकते हैं 1। अब यहाँ पर देखेंगे 8 4 2 1 आ रहा है, तो सभी का एलसीएम देखेंगे तो सभी का एलसीएम 8 ही होगा। तो यहाँ पे 8 4 2 और 1 सभी का एलसीएम यहाँ पर 8 ही होगा। तो अब हम यहाँ पे पूरे के बटे में 8 लिख लेते हैं। अब हमें देखेंगे यहाँ पे है 125, ऋण 125 है। अब यहाँ पे इसके नीचे पे 8 है, तो 8 के पहाड़ में 8 कितने बार में आएगा, 8 एकम 8 एक बार में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर है धन, सॉरी ये यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे धन और ये ऋण है, धन ऋण का यहाँ पर ऋण आना चाहिए तो वो गलती से धन हो गया, यहाँ पे धन ऋण का ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी धन ऋण का ऋण होगा और ये 75 है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे नीचे पे यहाँ पे 4 है, अभी यहाँ पे 75 है, 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, तो 4 दूनी 8 2 बार में, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर ऋण 15 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नीचे 2 है, 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे। फिर धन यहाँ पर 1 है, तो अब नीचे पे भी 1 है, तो 1 के पहाड़े में 8 कितने बार में आएगा, 8 बार में ही आएगा। अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 125 का 1 में गुणा करेंगे तो 125 ही होगा। धन 75 और 2 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर ऋण 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा और फिर धन 8 एकम 8 होगा और पूरे के बटे में हो जाएगा 8। अब हम यहाँ पे पहले ऋण ऋण वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ऋण ऋण भी जुड़ता है, और फिर धन धन वाली को जोड़ लेते हैं। तो 125 और 60 को जोड़ेंगे तो 185 होगा और बड़ी संख्या के सामने का माइनस भी आएगा। फिर धन 150 और 8 को जोड़ेंगे तो 158 होगा और पूरे के बटे में है 8। अब हम देखेंगे यहाँ पे धन और ऋण आ गया, तो अब ये दोनों संख्याओं को घटाएंगे, 185 में से 158 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 27 और बड़ी संख्या के सामने का माइनस लगाएंगे और पूरे के बटे 8 है, तो -27 के बटे 8 शेषफल आ रहा है। तो यहाँ ये आंसर हो गया हमारा शेषफल -27 के बटे 8। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है तो इसे तो आप IMP लगा लें। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे हमें x ऋण a से भाग देना है इस समीकरण में, तो इसे भी मैं शेषफल विधि से भी बता दूंगा और भाग विधि से भी बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो इसमें ये बड़ा समीकरण दिया हुआ है, इसे हम भाज्य मान लेंगे और छोटा वाला जो समीकरण इसमें भाजक है, इसी से हमें भाग देना है। तो हम सबसे पहले शेषफल विधि से देखेंगे। तो शेषफल विधि में जो x ऋण a दिया हुआ है उसी को मान लेंगे बराबर में 0। तो यहाँ से ऋण a को पक्षांतर करेंगे तो ऋण a उधर जाके धन a हो जाएगा। तो जहाँ पर भी हमें x दिखेगा उसकी जगह में हम धन a रखेंगे। तो अब हम बड़ा समीकरण उतार लेते हैं। अब बड़े समीकरण में जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह में हमें a रखना है, तो यहाँ पे कोष्टक बना के हम a रखेंगे और पूरे की घात में 3 है, फिर ऋण a और फिर से a और पूरे की घात 2 है यहाँ पे, फिर धन 6 और फिर x आ गया तो वहाँ पर a रखेंगे और फिर ऋण a। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब a की घात 3 करेंगे तो a की घात 3 ही होगा, फिर ऋण। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर a की घात 1 है और यहाँ पे a की घात 2 है, तो a की घात 1 और a की घात 2 ऐसा मिलके a की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर धन यहाँ पे 6 और a का गुणा करेंगे तो 6a ही होगा और फिर ऋण a हो जाएगा। धन a की घात 3 से ऋण a की घात 3 घट जाएगा और 6a में से 1a यहाँ पे घट जाएगा, तो 6a में से 1a घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5a। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये शेषफल विधि से हो गया। इसमें भी हमें सिर्फ शेषफल निकालना था, तो ये हमारा शेषफल आ गया 5a। अब इसी को हम भाग विधि से भी देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न IMP है। इसी प्रश्न को हम भाग विधि से करेंगे तो इससे हम भाग देंगे ये बड़े वाले समीकरण में, x ऋण a से हमें भाग देना है बड़े वाले समीकरण में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें लाना है x की घात 3 और है हमारे पास सिर्फ x, यानी कि x की घात में 1 है और हमें x की घात 3 लाना है, इसका मतलब हमारे पास और 2 की जरूरत है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की घात 2, क्योंकि घात 2 और घात 1 ऐसा मिलकर घात 3 हो जाएगा। x की घात 2 का गुणा x में भी करेंगे a में भी करेंगे, तो x की घात 2 और x का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की घात 3। x की घात 2 का गुणा अब a में करेंगे तो a x की घात 2 ही होगा, तो x की घात 2 वाले के नीचे ही लिखेंगे। यहाँ पे ऋण है, यहाँ धन है, तो धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण।
आप चिन्ह बदलेंगे, धन की जगह हो जाएगा ऋण, ऋण की जगह हो जाएगा धन, धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे, ax की घात 2 और ax की घात 2 ये भी धन ऋण है, ये भी यहाँ पे घट जाएंगे। अब बाकी जो बचा है उसे हम उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x और फिर ऋण a। अब हमें देखेंगे यहाँ पे 6x लाना है, x तो है हमारे पास, सामने पे 6 नहीं है, तो और ये धन में लाना है, हम सीधे यहाँ पे धन 6 लगा देंगे। अब 6 का गुणा हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब 6 का गुणा a में भी करेंगे तो ऋण धन ऋण का हो जाएगा यहाँ पे ऋण, और 6 और a का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। अब हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ धन की जगह हो जाएगा ऋण और ऋण की जगह हो जाएगा धन। नीचे के चिन्ह बस बदलते हैं, हमें ये याद रखना है। 6x में से 6x यहाँ पे घट जाएगा, अलग धन ऋण संख्या घट जाती है, ये भी धन ऋण है, ये भी संख्या यहाँ पे घट जाएगी, तो 6a में से 1a घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5a, और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पे हो जाएगा धन। तो ये जो आया हमारा शेषफल हो जाएगा और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे भागफल और शेषफल दोनों लिख लेंगे। तो शेषफल तो आया हमारा 5a और भागफल आ रहा है हमारा x की घात 2 धन 6। तो इसमें भी शेषफल 5a आ रहा है और इसकी पहली वाली विधि में भी 5a आया है। दोनों विधि सरल है, अब आपको जो विधि सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जांच करना है कि 7 धन 3x, ये छोटा समीकरण जो दिया हुआ है 3x की घात 3 धन 7x, इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये सेम सवाल है, इसी का उदाहरण नंबर 10 के जैसा जांच कीजिए करके। तो अब हम इसी में ये शेषफल विधि से कर रहा है तो शेषफल विधि से ही करेंगे इसे भी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भी हम शेषफल विधि से ही जांच करेंगे। तो जो हमें दिया है 7 धन 3x, इसी के बराबर में हम मान लेंगे 0। अब हम एक एक संख्या पक्षांतर करेंगे, तो पहले धन 7 को पक्षांतर करेंगे तो धन 7 उधर जाके ऋण 7 हो जाएगा। अब हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है x के साथ, तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 के बटे 3, यानी x का मान आ रहा है ऋण 7 बटे 3। यही मान अब हम जहाँ पर x आएगा उसी की जगह रखेंगे। अब हम बड़ा समीकरण उतार लेते हैं, तो हम बड़ा समीकरण दिया है 3x की घात 3 धन 7x। अब यहाँ पे हम x की जगह में मान रखते जाएंगे, तो ये 3x की जगह में रखेंगे ऋण 7 के बटे 3 और पूरे की घात में है 3, फिर धन 7, फिर से x आ गया तो ऋण 7 के बटे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम घात 3 करेंगे, ऋण का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह ही आएगा। 7 का जब घन करेंगे तो 7 को हम ऐसे 3 बार लिख लेंगे और फिर गुणा करेंगे, 7 7 49 होता है, और फिर 49 का इस 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 343। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ गया हमारा 343 पूरे के बटे। अब 3 का भी घन करना है तो 3 को भी ऐसे 3 बार गुणा करके देखेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होगा, फिर धन। अब यहाँ पे ऋण 7 बटे 3 है, तो अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे। उससे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 से ये 27 कट रहा है, 3 9 27 होता है, तो नीचे पे बच रहा है 9, ऊपर हो जाएगा ऋण 343 के बटे 9 धन। यहाँ पे 7 का गुणा 7 में हो जाएगा, यहाँ पे धन ऋण का यहाँ पे ऋण हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, और 7 7 49 के बटे 3। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे पे 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम तो 9 ही होगा। इसका मतलब पूरे के बटे में हमें 9 लाना है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे पे तो 9 ही है, तो ऋण 343 गुणा 9 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 1 बार में, और फिर यहाँ पर भी ऋण है 49। अब इसके नीचे पे देखेंगे 3 है, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का ही गुणा करेंगे, तो अब हम देखेंगे 343 का गुणा 1 में करेंगे तो 343 ही होगा, फिर ऋण। अब 49 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 147 होगा, पूरे के बटे में 9 है। अब यहाँ पे ऋण ऋण जुड़ता है, तो 343 और 147 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 490, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा पूरे के बटे 9। तो यहाँ पे देखेंगे ये कटेगा भी, तब भी यहाँ पर 0 आंसर नहीं आ रहा है। तो जैसे यदि 0 आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः यह
गुणनखंड नहीं है। जीरो आंसर आता है तो ये गुणनखंड होता है, और यदि जीरो आंसर नहीं आ रहा है मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। प्रश्न नंबर 2 इसमें IMP है, तो इसे आप दोनों में से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसे की भी आप प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का